मेरे पास ये देखो 2-3 थैले पड़े थे, ये चावल के भी हो सका और उसके जो सर्फ का पैकेट हो बड़े वाला उसके भी हो सका, या फिर नमकीन के पैकेट हो, कुछ भी हो। तो उनमें आप प्लांट बहुत आसानी से ग्रो कर सका। और मेरे चैनल पर ना बहुत ऐसी वीडियो मैंने शेयर कर रखी है कि जिससे आप कबाड़ ते जुगाड़ बिल्कुल आसानी से कर सका। तो फिलहाल तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि 2 मेरे पास बैग भरे हुए हैं। ये बैग ना मैंने किचन वेस्ट से ही कंपोस्ट बनाई हुई है, उसमें भर रखे। तो डेली की जो सी मेरी किचन वेस्ट निकला ना, तो मैं क्या करूँगा कि इनमें पाऊँगा और इससे धीरे 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 किस तरह कंपोस्ट बना तो वो भी मैं शेयर करूँगी। फिलहाल तो ना ये बिल्कुल मतलब अच्छी सी कंपोस्ट तैयार हो गई है जो डेली के किचन वेस्ट से तैयार हुई है। तो इसमें मैं लगाऊंगी, देखो तोरियां के बीज मैंने ना ग्रो कर रखे। अच्छा, तोरियां का बीज मैंने एक ग्रो बैग तो पूरा ना तोरियां की बीज ही लगा रखे थे इसमें। तो क्योंकि बहुत मतलब फेवरेट है मेरी भी, बच्चों की भी, सब ਨੂੰ पसंद है मेरे घर में तोरियां। और जौन सी तोरियां की 1-2 बेल लगा रखी ना, उसमें थोड़ी बहुत ही फ्रूटिंग हो रही है, लेकिन अब थोड़ी हो गई है क्योंकि बारिशा के जब तो पूरी हुई उसमें, लेकिन अब बिल्कुल थोड़ी सी हो रही है, पत्ते सूख सी गए। तो आगा सोचा कि जब तक बिल्कुल ख़त्म हुआ तो दूसरे पौध तैयार कर लूँ। तो ये देखो इब आगा और तैयार करने लग रही हूँ मैं। तो इसमें देखो जोन सी मैं मतलब इसमें जोन से प्लांट मैंने लगा रखे ना, बीज ग्रो हो रहे हैं। तो इनमें तो जिस उसका मतलब क्या बोलूँ कि जिसमें 3 पत्ते आ रहे ना, तो वो वाले मैं प्लांट लगाऊंगी इसमें। ये देखो 3 है इसमें और 2 वाले नहीं लगाने, तो इस करका मैं लगाऊंगी 3 वाले। तो ये 4 प्लांट मैंने ले लिए, मैं इनमें लगाऊंगी 2-2, भाई एक मर भी सका। मैं बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ध्यान रखूँगा कि अगर एक प्लांट मर गया तो दूसरा तो चलो चल जाएगा। मरने का मतलब एक प्लांट अगर ख़राब हो गया चलो दूसरा प्लांट चल जाएगा, और जे दोनों चल गए तो क्या ही बात है। तो इसनू तो खैर आप चाहे तो इससे बड़ा सा ग्रो बैग भी दे सका, लेकिन मेरे पास यही थे तो मैंने इनमें लगा दिए। तो इसके बाद मैंने लगाने के बाद इनमें राख घेरती, क्योंकि क्या है कि सर्दियाँ आवेंगी और बेल वाली सब्जियाँ में ना फंगस वैसे भी बहुत जल्दी लगा। तो दूसरा यो कि मैं ना 2-3 दिन पहला देखो मैंने फुल्लां की पौध भी तैयार करने वास्ते रख दी। जब वो ग्रो होगी तो वो भी मैं जल्दी से लगा दूँगी, क्योंकि यो महीना सितंबर का ना ख़त्म ही होने वाला, जब कि मैं बहुत लेट चल रही हूँ। और लेट चलने का कारण यही है कि बारिशें होती रही और बारिशों के कारण यो काम भी लेट हो गया। तो ये देखो मैंने सारी पौध बो दी और उसके बाद आप अपने उसी काम पर आ जाएंगे। तो ये मैं दिखाऊं कि मैं डेली के किचन वेस्ट से कंपोस्ट किस तरह तैयार करूँगा। फिलहाल तो मैंने ये देखो बड़ा कट्टा ले लिया। कट्टा कोई भी हो, कैसा भी कट्टा हो, तो मेरे पास ना बिल्कुल हल्की क्वालिटी का कट्टा है। पहला मैंने जो से कट्टे मतलब यूज़ करे हुए हैं ना, वह थोड़े अलग हुआ थे। तो यो है उसका जो सौदा वगैरह लेवा जे कहीं ते, तो उसमें आ जा जिस तरह आप घर का सामान लेवा ना, ये दाला दूला या मतलब जो भी, तो उसमें आया हुआ है यो पतला सा थोड़ा सा। तो ये देखो बिल्कुल पतला है। तो मैंने क्या करना था, इसमें मैंने लगानी है सब और मतलब जो भी सब्जियां क्या मैं इसमें लगाऊंगी धनिया। तो किस तरह से मैं धनिया लगाऊंगी, वैसे तो धनिया आपने बहुत बार देखा होगा कि किस तरह लगावा, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से धनिया लगाने वाली हूँ, तो सोचा शेयर कर लूँ आपसे। तो ये मैंने ना डबल कर लिया कट्टा, जिस तरह की मैंने बताया कि बिल्कुल हल्की क्वालिटी का वो है कट्टा। तो इस करके मैंने इससे डबल कर लिया, और डबल किस तरह कर लिया तो मैं दिखाऊँ आपको। ये देखो आप चाहे तो इसनू बांध लो, और चाहे ना आप इसनू ना मशीन ते भी सील सका। और 2-3 तरीके हैं इनते बिल्कुल अच्छी तरह से नीचा वो रखने के, जिससे ये एन अच्छे मतलब रखे रहा, इन्होंने कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखो आपनू मैं दिखाऊं तो ये तो ना भाई जो ग्रो बैग आप मोल खरीदा ना उन्होंने भी फेल कर रहा है। तो ये देखो आप कहेंगे अपने मुंह मिट्ठू हो रही मैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब आप खुद ही देखो कि कितना अच्छा लग रहा है। और चिट्टा कलर तो वैसे ही वैसे तो ये देखो अपना बिल्कुल गोल मोल सा ग्रो बैग तैयार हो गया। और इसमें ना मैं छेद नहीं करने की, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का है, बार बार वही बात कह रही मैं कि हल्की क्वालिटी का है। तो इस करके मैंने इसमें ना छेद नहीं करे, और उसके बाद ना मैंने इसमें गत्ता भर दिया। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मैं डेली के किचन वेस्ट किस तरह यूज़ करूँगा। किचन में तो निकला किचन वेस्ट जो सब्जियाँ का
मतलब फ्रूटा का जो हुआ ना वो किस तरह यूज़ करूँगा कंपोस्ट बनाने वास्ते। तो ये देखो आप एक कट्टा लगा लो इस तरह, कोई भी कट्टा। तो मैंने इस्त्री भरे वो दोनों, तो देखो मैंने नीचा गत्ता पै लिया था उसमें। और उसके बाद मैंने ना किचन वेस्ट जिस तरह डेली मेरा निकल रहा, तो मैं क्या करूँगा कि यो पै दिया इस तरह। देखो ये 2 दिन का पुराना है, तो ये ख़राब हो गया क्योंकि अगर आप इसनू रख दें मतलब वो करने वास्ता, तो यो ख़राब हो जाए, लिफाफे में पै कर रख दो या उस तरह तो ख़राब हो जाए। तो इस करके आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप प्लांट वगैरह लगावा, तो ये आप ऐसा कुछ कट्टा लगा लें, डेली का किचन वेस्ट निकलिया और कुछ इस तरह से पै दिया। तो ये मेरे पास तो आज खासा 2 दिन का इकट्ठा हो रहा। तो उसके बाद देखो जिस तरह की पत्ते हुए या केले के छिलके हुए या प्याज के छिलके हुए, तो सारे इस तरह पै दो। देखो ये भी फ़िलहाल मैंने, आप देख रहे होंगे कि मैंने ना इसमें मिट्टी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा। और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुझे लगा मिट्टी वाली आजकल, तो यो है मेरे पास। देखो प्याज के छिलके तो ना, सॉरी प्याज के कह रही, आलू के छिलके। और ये है जो मतलब रोटी वगैरह पैक करा आपा, तो ये भी बिल्कुल कसा कागज़ हुआ, ये भी गल जा बहुत आसानी थे। तो ये मैंने पै दिया आज का सारा किचन वेस्ट। ये देखो बिल्कुल अच्छी तरह दबा दो, नीचा गत्ता आपने पाना पै दो, लेकिन आपने कुछ ना कुछ नीचा पाना पड़ेगा, या तो सूखे पत्ते पाने पड़ेंगे या फिर गिल्ले पत्ते पाने पड़ेंगे। तो उसके बाद मैंने देखो ये थोड़ी सी, ये ऑप्शनल है मेरे पास तो थी, क्योंकि मैंने इसमें वो लगाना धनिया, तो इस करके मैंने इसमें थोड़ी सी कोकोपीट घेर दी। मेरे पास कोकोपीट थी, तो कोकोपीट का क्या फ़ायदा हुआ कि उस दिन नमी बनी रहा इसमें। तो नमी तो वैसे ही बनी रहेगी अगर आप प्लांट वगैरह लगा रहे। और उसके बाद मेरे पास गोबर खाद थी, तो यो घेर दी मैंने। अच्छा, और उसके बाद ये मेरे पास प्याज के छिलके हैं। ये भी तो फ़िलहाल नवरात्रे चल रहे, तो प्याज का यूज़ नहीं होता, लेकिन 2-3 दिन के हैं ये, मैंने बेकार रख दिए थे। और इनका पानी कहाँ है वो भी मैं दिखाऊंगी। तो मैं फ़िलहाल दिखा रही हूँ कि जो प्याज आप बेकार रखा ना, तो उसके आप ये छिलके भी यूज़ कर सका। और मैं इसमें ये देखो प्याज वाला पानी घेर दिया। आप चाहे तो गुड़ का पानी घेर दो, चाहे फिर लस्सी घेर दो। तो मैंने क्यों घेरा, क्योंकि ये जल्दी ते कंपोस्ट हो चाहिए मैनू। तो अगर आपां नू जल्दी ते कंपोस्ट करना, तो आपां यो चीज़ां का यूज़ कर सकां। लेकिन अगर आपां आराम ते कोई बात नहीं, अपने पास मिट्टी वगैरह है तो आराम ते कंपोस्ट हो जाएगी। तो आपनू प्याज और प्याज का पानी घेरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने पहले वाला मतलब किचन कंपोस्ट तैयार कर रखा ना, किचन वेस्ट ते कंपोस्ट, तो उसमें मैं कुछ भी नहीं घेरूँ थी। अगर न्यू इस तरह मैं मतलब किचन वेस्ट ते कंपोस्ट तैयार करूँगी ना, तो इसमें थोड़ी सी बदबू आने की आपां नू संभावना रहेगी। लेकिन अगर आप यो प्याज और पानी स्किप कर देंगे ना, तो इसमें बिल्कुल भी सूखी सूखी खाद तैयार होगी, बिल्कुल भी स्मेल कीड़ा कुछ भी नहीं होने का, और बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना कि अपन यो जिस तरह बारिश का पानी वगैरह न लगा, ज़्यादा नमी ना हो इसमें, और शेड वाली जगह पर रखा। तो उसके बाद देखो मैंने मिट्टी पै दी इसमें, और कितनी की मिट्टी पाई हो वो आपने देख ली होगी। क्योंकि मैं इसमें धनिया लगाऊंगी, तो धनिया आप बिल्कुल तो थोड़ी सी मिट्टी में भी ग्रो कर सका, और इस वास्ते मैं इसमें धनिया लगाऊंगी। चाहे तो आप इसनू इस्त्री छोड़ दो, मिट्टी भी ना पाओ, बस उसके बाद प्याज और वो पानी पै दिया, उसके बाद बस छोड़ दो। और कल्लो फिर निकला किचन वेस्ट, फिर वो ऊपर पै दिया, और फिर थोड़ा सा सूखे गत्ते घेर दिए। और फिर उसके बाद अगले दिन किचन वेस्ट निकला, और फिर सूखे पत्ते वो घेर दिए, मतलब सूखे गत्ता हो या कुछ और हो। फिर उसके बाद देखो मेरा यो ग्रो बैग थोड़ा थोड़ी मैंने मिट्टी घेर ली इसमें। चाहे तो ना मैं इस्त्री भी छोड़ सकूँ इसमें, लेकिन मैंने तो इसमें धनिया लगाना, तो मैंने इसमें पै दी थोड़ी सी वो राख। तो राख आप किस्त्री भी बना सका, क्योंकि राख भी आजकल भाई घर में किसी के नहीं मिलती है। तो किस तरह बना सका, तो वो तो चलो खासी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो वो बाद में किसी दिन बताऊंगी। तो फिलहाल तो ना ये धनिया मैंने ले लिया। अच्छा, ये मोल लिया हुआ धनिया मैंने, क्योंकि ये ना पहले इसके हो रहे हैं 2 इससे पहला ही हो रहे हैं, नहीं होंगे ना तो वो देख लो आप कि अगर नहीं हो रहे, तो मैं इस तरह लगाऊंगी कुछ अलग। देखो ये चुकटियाँ बरबर का इस तरह,
ये देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ किस तरह मिला गया धनिया बिल्कुल चुकटिया में मतलब गुच्छियाँ की तरह। तो इस तरह भी आप धनिया लगा सका। तो पहला तो फिलहाल मैंने बोया था, लेकिन मेरे ते ना याद आया अपना बचपन कि ना मैंने देखा था हमारे आसपास खेत थे ना, वहाँ धनिया लगावा थी ना, तो लोग इस तरह लगावा थे, इस तरह चुकटियाँ वो क्या करा थे भी खेत में लगावा थे तो नीचा इस तरह ही दबा देते, जिस तरह आपने कभी देखा हो जीरी लगावा ना, जीरी तो उस तरह लगावा थे। तो लेकिन मेरे जिस तरह कि मेरे पास तो ग्रो बैग है, आप अगर पोट वगैरह में लगा रहे तो आप कुछ इस तरह से डेरियाँ लगा देंगे। थोड़ी थोड़ी सी मैं दबा रही हूँ हल्की सी मिट्टी में, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि नीचा ना सारा किचन वेस्ट है। तो ये देखो कुछ इस तरह से मैंने डेरियाँ सी लगा दी। ये देखो आप चाहे तो इसमें अगर थोड़ी सी मिट्टी और ज़्यादा हो ना, तो और अगर आपके पास ज़्यादा मिट्टी है तो इसनों इस तरह चुकटियाँ भर भर कर नीचा दबा दो, फिर अपनों ऊपर घेरने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने फिर उसके बाद कोकोपीट घेरिए देखो, ये देखो। और कोकोपीट का यही फ़ायदा है कि इससे नमी बनी रहेगी जब तक अपने बीज ग्रो नहीं होंगे ना, तो इन्हों नमी की ज़रूरत पड़ा। तो उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी घेर दी मैंने, और फिर उसके बाद अपने देखियो पानी दे दिया। और पानी यूँ नहीं है कि जग भरया और त्रेड़ा मार दिया ना, इस तरह सारे बीज इकट्ठे हो जाएंगे। कोई भी मतलब कोई बोतल में छेद कर लो, आगा मोरी कर लो और उसते पानी दे दो। तो कोई भी अपन नवे प्लांट लगावा, नवे क्या चाहे पुराने प्लांट भी हो, कभी भी मोटी धार ते ना पानी नहीं देना चाहिए, एकदम नहीं फेंकना चाहिए प्लांट में पानी। उससे क्या हुआ कि जड़ा गल जा और इस करका देखो